सभी भक्तजनों को मेरा हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक प्रणाम। कृपया मेरा प्रणाम सभी भक्तजन स्वीकार करें। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत का उच्चारण करूंगा, तो कृपया शांतचित होकर इस स्त्रोत को सुने। यह स्त्रोत मैं आपको एक सरल हिंदी में सुनाने जा रहा हूँ। वैसे ये संस्कृत में है, लेकिन अगर मैं आपको संस्कृत में सुनाऊंगा तो बहुत कम लोगों की इसकी समझ आएगी। इससे अच्छा है कि इसे थोड़ा सरल करके सरल हिंदी में सुनाया जाए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन परीक्षित, वह गजराज मन में भली भांति सोच विचार कर मन को हृदय में स्थिर करके अर्थात पूरी तरह भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए अपने पूर्व जन्म में सीखकर कंठस्थ हुए सर्वोत्तम एवं बारंबार स्मरणीय इस स्त्रोत का पाठ बड़े दीन भाव से करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन कहा कि जिनकी चेतना को पाकर जड़ जगत के शरीर और मन आदि भी चेतन हो जाते हैं, अर्थात प्राणवान होकर गतिशील हो उठते हैं, जिसे ओम शब्द से अलंकृत किया जाता है, और जो प्रकृति के कण कण में विद्यमान है, जो सर्वसमर्थ है, उस परमेश्वर को कोटि कोटि नमस्कार है, जिसके बल पर संपूर्ण ब्रह्मांड टिका हुआ है, अर्थात जिससे इस संपूर्ण चराचर जगत की स्थिति है, जिसमें से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जिसकी शक्ति से यह संसार चलायमान है, और जो विभिन्न नाम रूपों तथा रंगों में इसमें विद्यमान होकर भी इसमें लिप्त नहीं है, जो स्वयं रची इस प्रकृति के विधि विधान और नियमों से सर्वथा परे है, जो सर्वोच्च और श्रेष्ठ है, तथा जो स्वयं की इच्छा से तरह तरह के अवतार लेने वाला है। मैं उस परमात्मा की शरण में हूँ, जो अविनाशी पुरुष अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा अपना ही रूप इस सृष्टि में रचता है, अपने ही माया से प्रकट होता है, तथा प्रलय काल में सब में व्यापक रहकर भी निराकार होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखता। शास्त्र अद्भुत गुणों के कारण उसी को सृष्टि का रचयिता बताते हैं। कहीं भी आसक्ति न रखने के कारण जो परमात्मा सब में निरपेक्ष पक्षपात से रहित भाव रखता है और सभी घटनाओं का दर्शक बना हुआ है, तथा जो आंख आदि इंद्रियों का भी परम प्रकाशक है, ऐसा वह प्रभु मेरी इस समय रक्षा करे। समय की गति से संपूर्ण लोकों और ब्रह्मा विष्णु आदि अधिष्ठा देवताओं के पंचभूतों अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत तत्वों तक समस्त कारणों उनके परम कारण रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उसमें दुर्गय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बची रहती है। उस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी ईश्वर सब ओर प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी
रक्षा करें। जिस परमात्मा की लीला को समय समय पर विभिन्न नाम रूपों से अवतरित होने, कभी मत्स्य, कभी कूर्म, कभी वराह, कभी नरसिंह, तो कभी वामन अवतार आदि बड़े बड़े देवता और ऋषिगण भी उसी प्रकार नहीं जान पाते जैसे साधारण बुद्धि वाले मनुष्य विभिन्न रूप बदलने वाले अभिनेता के वास्तविक रूप को नहीं जान पाते। ऐसे विलक्षण चरित्र वाले निर्वचन से परे भगवान मेरी रक्षा करे, मैं उनकी शरण में हूँ। आसक्ति से सर्वथा रहित संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव रखने वाले परम तपस्वी, सबके हितैषी और सज्जन स्वभाव वाले मुनिगण, जिनके परम मंगलकारी स्वरूप का दर्शन करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु ही अब मेरी सहायता का एकमात्र सहारा है। जिस परम पिता का कर्मों की गति अनुसार न तो जन्म होता है तथा जो न ही तुच्छ प्राणियों के मोह या मद के वशीभूत कर्म करता है, जिसके निर्गुण निराकार रूप का न कोई नाम है न ही रूप आकृति, और जो समय समय पर जगत की उत्पत्ति और संहार के लिए विभिन्न नाम रूपों में अवतार ग्रहण करता है। उस सर्वशक्तिमान परमात्मा रूपी परब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्रकृति से रचित आकार से शून्य एवं अनेकों आकार रूप अद्भुत कर्मा प्रभु को बारंबार मेरा नमस्कार है। अपनी इच्छा से प्रकाशित अर्थात प्रकट होने वाले सर्वसाक्षी परमात्मा को नमस्कार है। मन, वचन एवं चित्त वृत्तियों में से सर्वथा परे रहने वाले प्रभु को अनेकों बार मेरा नमस्कार है। विवेकी पुरुष सात्विक विचारों की प्रधानता के कारण निवर्ती धर्म के आचरण से जिस प्रभु का दर्शन करते हैं, मोक्ष रूपी आनंद को देने वाले तथा मोक्ष सुख की अनुभूति रूप भगवान को मेरा नमस्कार है। जो सतव गुण को स्वीकार करके शांत है, जो रजोगुण को स्वीकार करके घोर है तथा तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से दिखने वाले, उन भेद रहित सदा सद्भाव से रहने वाले ज्ञान ही जिनका आदि मध्य व अंत रूप है, उस प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि से रचित समस्त प्राणियों के रहस्यों के ज्ञाता, सबके स्वामी और समस्त कार्यों के संपन्न होते समय काल रूप से साक्षी परम पिता को नमस्कार है। सबके हृदय में वास करने वाले प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। समस्त इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा आंख, कान, नाक, त्वचा एवं जीवा तथा कर, पद, गुप्तेंद्रियों एवं उनके स्वरूप, गंध, शब्द, स्पर्श तथा रस के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप, समस्त जड़, अचल और चेतन ऐसी चराचर सृष्टि तथा सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा सभी प्राणियों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। समस्त ब्रह्मांड के कारण होकर भी स्वयं किसी भी तत्व के कारण न रचने वाले तथा कारण होने पर भी
परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण रूप परमात्मा आपको को अनेकों बार मेरा नमस्कार है। समस्त वेदों तथा सभी शास्त्रों के परम तात्पर्य तथा श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को मेरा नमस्कार है। जो परमात्मा त्रिगुण रूपी काष्ठ में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, इन गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की भावना जाग जाती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा करने योग्य तथा न करने योग्य कर्मों के विधि विधान बताने वाले शास्त्र से ऊपर है। त्रिगुण के प्रभाव से मुक्त साधु जनों के हृदय में जो चैतन्य शक्ति के रूप से प्रकाशित होते हैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरण में आए हुए अविद्या की माया से मोहित जीव की अविद्या रूप फांस को सदा सदा के लिए पूरी तरह काट देने वाले अत्यधिक दयालु प्रभु को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सबके शासक अनंत परमात्मा प्रभु आपको मेरा नमस्कार है। देह पुत्र पुत्री मित्रादि एवं धन संपत्ति तथा कुटुंबियों से आसक्ति रखने वाले प्राणियों को कठिनाई से प्राप्त होने वाले तथा सब कुछ त्याग कर मोक्ष की इच्छा वाले प्राणियों द्वारा अपने हृदय में निरंतर चितित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को मेरा प्रणाम है। जिस परम पिता को धर्म मन वांछित सांसारिक पदार्थ धन एवं मोक्ष की कामना से भजने वाले प्राणी अपनी मन चाही गति को प्राप्त कर लेते हैं तथा इनके अतिरिक्त जो इन सब को बिन मांगे ही अनेकों दुर्लभ पदार्थ देते हैं तथा जन्म मरण रहित अपने पार्षद का शरीर भी अपने धाम में साथ में निवास करने के लिए दे देते हैं, वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिस परम पिता के अन्य भक्त जो एकमात्र उन श्री भगवान के ही शरणागत हैं तथा जिनके लिए धर्म अर्थ आदि सभी पदार्थ व्यर्थ हैं, अर्थात जो कुछ भी नहीं चाहते बल्कि श्री हरि की परम कल्याणकारी और अत्यंत अद्भुत लीलाओं व गुणों का गान करते हुए परमानंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वश्रेष्ठ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी शासक अब भक्तों के लिए कहीं भी प्रकट होने वाले किंतु भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य अत्यंत निकट होने पर भी अपनी माया के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले नेत्रादि इंद्रियों के कारण जिनका दर्शन अति दुर्लभ है, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण और जो सब प्रकार से परिपूर्ण है, उन श्री भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मा आदि सभी देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति के भेद से जिनके क्षुद्र अंश मात्र से रचे गए हैं, जिस प्रकार
प्रचंड अग्नि से लपटें तथा सूर्य से किरणें अपने आप निकलती है और फिर उन्हीं में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन तथा इंद्रियां एवं नाना योनियों के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाशित परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में लीन हो जाता है, वह परम पिता परमात्मा न तो देव है, न असुर, न मनुष्य है, न अन्य किसी योनि का प्राणी है, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न वह कोई ऐसा जीव है जिसका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके। न वे गुण है, न कर्म, न कार्य, न कारण। अंततः यह सब कुछ जो नहीं है, उसके बाद भी जो कुछ बचता है वही इस परमात्मा का स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं, अर्थात वही यह सब कुछ है जो कुछ दिखाई दे रहा है। ऐसे परमपिता परमात्मा मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हो। मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर भी जीवित रहना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर और बाहर सभी तरफ से अविद्या के द्वारा ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मुझे इससे अब कोई आसक्ति नहीं रह गई है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिसका काल कर्म से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु आपकी कृपा या ज्ञानोदय से ही होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता स्वयं विश्व के रूप में दिखाई पड़ने वाले तथा विश्व से सर्वथा परे विश्व को खिलौना बनाकर उससे खेलने वाले विश्व भव में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापक एवं पाने योग्य वस्तुओं में सबसे श्रेष्ठ ऐसे परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं उनकी शरण में हूँ। जिन साधकों ने भगवती रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी जन उस योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगियों के ईश्वर भी श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस परमात्मा की त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहाय है, जो समस्त ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों के ग्रहण्य विषय के रूप में प्रतीत होता है, जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची बसी रहती है, ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरण में आने वालों के भी रक्षक एवं जो अपार शक्तिशाली हैं, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, मैं उन अपार महिमा वाले लोगों को सम्मोहित करने वाले भगवान की शरण में हूँ। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, इस प्रकार भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन करने पर भी जब मगर के चंगुल में फंसे गजराज को छुड़ाने ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, तब साक्षात हरि जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप है, वे वहां प्रकट हो गए। उस गजराज को मगर के चंगुल में फंसा देखकर तथा उसकी करुण स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत के आधार
भगवान इच्छारूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वह हाथी मगरमच्छ के चंगुल में फंसा हुआ था। सरोवर के भीतर शक्तिशाली मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने पर मृत्यु के भय से अत्यधिक भयभीत और मगर के तेज दांतों से लगे घावों से दुखी गजराज ने जब आकाश मार्ग से गरुड़ की पीठ पर बैठे सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि को आते हुए देखा तो अपनी सूंड उठाकर जिसमें उसने कमल पकड़ा हुआ था बड़ी कठिनाई से बोला, सर्वं पूज्यम भगवान नारायण, आपको प्रणाम है। गजराज को शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित देखकर कभी न जन्म लेने वाले श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर उस सरोवर के किनारे आए और दया से प्रेरित होकर मगर सहित उस गजराज को तत्काल सरोवर से बाहर निकाल लाए ताकि मगर की शक्ति कम हो जाए तथा गजराज में आत्मबल आ जाए। उसके बाद देवताओं के देखते देखते अपनी त्रुहारी सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह चीरकर उन्होंने गजराज को उसके चंगुल से उबार लिया। यही गजेंद्र मोक्ष स्रोत है। इसका सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करने से बहुत ही लाभ होता है। यह पाठ किसी नदी या सरोवर के तट पर जाकर ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में करना चाहिए। यदि आसपास किसी नदी सरोवर की सुविधा न हो तो श्री हरि विष्णु के मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। पाठ का शुभारंभ किसी अमावस्या या पूर्णिमा को करना चाहिए। पाठ से पूर्व श्री विष्णु भगवान का आह्वान कर चंदन अक्षत फल फूल धूप दीप अर्पित कर पूजन करना चाहिए। श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से लौकिक परमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिलता है तथा निष्काम भाव होने पर प्राणी अज्ञान के जाल से निकलकर ज्ञान को और श्री भगवान को प्राप्त हो जाता है।